नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि पूरे 10 ऐसे कारण, ऐसे जस्टिफाइड रीजन समझाऊंगा जिससे केंद्र सरकार 8वां पे कमीशन बहुत जल्द लाएगी, ये हमें पता चलेगा। जी हां दोस्तों, हालांकि इस विषय को लेकर के आज ही मैंने एक लाइव वीडियो किया था जिसमें साउंड से जुड़ा हुआ एक टेक्निकल इशू आ जाने की वजह से उस वीडियो को मुझे रद्द करना पड़ा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 10 ऐसे क्या रीजन हैं, जस्टिफाइड ऐसे क्या वजह हैं जिससे हमें पता चले कि 8वां पे कमीशन सरकार लाने जा रही है, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए इन सभी विषयों को, सभी मुद्दों को, सभी पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, गठन किए 10 साल पूरा हो चुका है। जी हां, अब 7वें पे कमीशन को गठन किए हुए 10 साल पूरा हो चुका है। फरवरी 2014 में 7वें पे कमीशन को गठन किया गया था। हालांकि 7वां पे कमीशन लागू 2016 के आखिर में जाकर के हुआ था, लेकिन उसका गठन फरवरी 2014 में किया गया था, जिसका गठन किया हुआ 10 साल से ज्यादा समय हो चुका है। तो ऐसे में अब सरकार को 8वां पे कमीशन लाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों, पिछले 6 महीने में मांग जबरदस्त तेज हुई है। जी हां, पिछले 6 महीने में अगर आपने देखा होगा तो चाहे पेंशनर की संस्थाएं हो, चाहे कर्मचारियों की संस्थाएं हो, मांग 8वें पे कमीशन को लेकर के तेज हुई है। जी हां, बहुत ज्यादा प्रेशर सरकार के ऊपर बनाया गया है, चाहे चुनाव से पहले चाहे चुनाव के बाद, अभी और ज्यादा तेज हो रही है 8वें पे कमीशन की मांग, जिस वजह से हम ये आस कर सकते हैं कि 8वां पे कमीशन जरूर आएगा और जल्दी आएगा। तीसरा वजह दोस्तों, मीडिया और सोशल मीडिया ने उछाला। जी हां, मीडिया, अगर आप बड़े बड़े अखबारों की बात करें या बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की बात करें या तो फिर सोशल मीडिया की, चाहे यूट्यूब या तो फिर फेसबुक या कहीं भी आप बात करें, तो ट्विटर की ही आप चाहे बात करें, 8वें पे कमीशन को लेकर के इस मुद्दे को बहुत ज्यादा जोर शोर से हवा मिल रही है, जिस वजह से ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा हो गया है 8वां पे कमीशन। इस वजह से भी हम बोल सकते हैं कि सरकार को इस विषय के ऊपर सोचना ही पड़ेगा। अगला मुद्दा दोस्तों, चौथा पॉइंट, बीजेपी की सीट लोकसभा में कम है, राज्यों में चुनाव है, अगर सीट अच्छी नहीं तो राज्यसभा में भी हार जाएगी बीजेपी। जी हां, बीजेपी की जो सीटें हैं लोकसभा में अब की बार कम है। तो ऐसे में कोई भी बिल वगैरह पास कराने के लिए सरकार को राज्यसभा में मजबूत होना जरूरी है, ताकि कभी भी किसी बिल में अगर जरूरत पड़ी तो सरकार जॉइंट सेशन बुला सकती है पार्लियामेंट का, राज्यसभा लोकसभा दोनों को मिला करके। ऐसे में भी सरकार बिल पास करवा सकती है। लेकिन अगर राज्यसभा में भी संख्या बल कम हुई तो फिर सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, लोकसभा में ऑलरेडी कम है। तो ऐसे में आने वाले जो राज्यों के चुनाव हैं, चाहे दिल्ली के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, बिहार के चुनाव, झारखंड के चुनाव, ये सभी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको साधने के लिए भी सरकार को 8वां पे कमीशन गठित करना पड़ेगा। नहीं तो अगर राज्यों में बीजेपी की ठीक ठाक सी सीट नहीं आई तो राज्यसभा के जब चुनाव होंगे उसका असर वहां देखने को मिलेगा, जिस वजह से राज्यसभा में भी सीटों की संख्या कम हो सकती है, जिस वजह से बहुत दूर के समय में सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से भी सरकारी कर्मचारियों को अपने पाले में करने के लिए सरकार 8वां पे कमीशन जरूर लाएगी, खास करके इस चुनाव में मिले परिणाम की वजह से। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, 5वां पॉइंट, राज्य सरकार केंद्र से पहले ले आएगी 8वां पे कमीशन। जी हां, सरकार की किरकिरी हो जाएगी केंद्र सरकार की। अगर किसी राज्य ने केंद्र सरकार से पहले ही 8वां पे कमीशन पेश कर दी, गठित कर दी, तो सरकार के लिए किरकिरी की बात हो जाएगी, जैसे एनपीएस ओपीएस में हो रहा है। ओपीएस कई सारे राज्य सरकारें हैं, जो विपक्ष के राज्य सरकारें वो ओपीएस दे रही है। तो इस वजह से अगर किसी ने 8वां पे कमीशन गठित कर दिया, लागू कर दिया केंद्र से पहले, तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार के लिए किरकिरी की बात हो जाएगी, जिस वजह से केंद्र के जितने कर्मचारी और पेंशनर हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के विपक्ष में चले जाएंगे, केंद्र सरकार के विपक्ष में चले जाएंगे। वो बोलेंगे कि अगर राज्य सरकार राज्य के कर्मचारियों के लिए पे कमीशन ला सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं ला सकती। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, छठा पॉइंट, कोalition पार्टनर्स को समझाना कि 10 साल पूरा होने पर भी सरकार
क्यों नहीं लाएगी 8 सीपीसी? जी हाँ, अभी कोalition की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, बीजेपी की एक मुश्त सरकार नहीं है, एक संख्या गरिष्ठ सरकार नहीं है। तो ऐसे में जो कोalition में जो पार्टनर्स हैं, चाहे जेडीयू हो गए, टीडीपी हो गए, एलजेपी हो गए, जो भी पार्टनर्स हैं, उनको सरकार को समझाना पड़ेगा कि 10 साल पूरा होने के बावजूद भी सरकार क्यों 8वां पे कमीशन नहीं ला रही है। तो ये एक मुश्किल काम हो जाएगा, जिस वजह से भी सरकार 8वां पे कमीशन जल्दी लाएगी। अगला पॉइंट दोस्तों, 1 जनवरी 2026 अब नजदीक आ चुका है। जी हां, क्योंकि 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। अब 8वें पे कमीशन के लागू होने वाले डेट से हम केवल 1.5 साल पीछे हैं। जी हां, और पे कमीशन को काम करने के लिए समय चाहिए, कम से कम 1 साल से ज्यादा का समय चाहिए। पे कमीशन खुद का काम करेगा, अपना रिपोर्ट बनाएगा, जितने भी पेंशनर संस्थाएं हैं, कर्मचारियों के संस्थाएं हैं, जितने पिछले एनोमलीज हैं, पिछली विसंगतियां हैं, सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने रिकमेंडेशंस बनाएगा पे कमीशन, उसको सरकार को सौंपेगा, फिर सरकार भी 2, 4, 6 महीने का समय लेगी। तो इस वजह से 1 जनवरी 2026 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इतना सारा काम अभी होना है 8वें पे कमीशन को लेकर के, तो इस वजह से अभी सही समय है। अगला जो मानसून सत्र है संसद का, हो सकता है उसमें केंद्र सरकार 8वां पे कमीशन का जो है गठन का घोषणा कर दे। ऐसा जरूरी नहीं है कि संसद में ही करे, सरकार बाकी समय में भी कर सकती है, ऑफ द पार्लियामेंट भी कर सकती है, मतलब संसद में ही करना ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन चूंकि 1 जनवरी 2026 बहुत नजदीक है, इस वजह से संसद के सत्र भी शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए अंदेशा लगाया जा सकता है कि सरकार 8वां पे कमीशन का गठन आने वाले संसद सत्र के समय कर सकती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, विपक्ष मजबूत है, सवाल जवाब होंगे, गिरेगी सरकार। जी हां दोस्तों, अब की बार विपक्ष भी मजबूत है। पिछली 2 बारी के सरकार अगर आप देखें तो विपक्ष बहुत कमजोर था, नेता विपक्ष बनाना भी मुश्किल था, लेकिन अब की बार विपक्ष मजबूत है। तो ऐसे में जिस तरीके से पिछली बार के सवाल जवाब में सरकार ने टरका दिया था कि हमने अभी कोई ऐसा विचार नहीं किया है, जब पूछा गया कि 8वां पे कमीशन को लेकर सरकार क्या सोचती है, तो हमने कुछ ऐसा विचार ही नहीं किया था, यह सरकार ने जवाब दिया था। लेकिन अब की बार अगर विपक्ष जोर शोर तरीके से मुद्दा उठाए या सवाल पूछे कि 8वां पे कमीशन को लेकर सरकार क्या कर रही है, तो सरकार को विपक्ष को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष दमदार है, विपक्ष मजबूत है, और लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसे में विपक्ष मजबूत होने की वजह से भी 8वां पे कमीशन आएगा, यह हम अंदेशा लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला 9वां पॉइंट, हां ना सरकार फंस जाएगी। जी हां, सरकार हां बोलेगी तब भी एक तरीके से फंस जाएगी, क्योंकि सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। ना बोलेगी तो और बुरी तरीके से फंसेगी, क्योंकि अगर आज के डेट में अब अगले सत्र में अगर सवाल पूछा जाए कि सरकार 8वां पे कमीशन लाएगी कि नहीं, अगर सरकार ना बोलती है तो पूरे के पूरे केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स के रोष का सामना करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि अब समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है 8वां पे कमीशन को लागू करने के लिए। तो ऐसे समय में भी अगर सरकार मना करती है तो पेंशनर के मन में, कर्मचारियों के मन में यह सवाल खड़ा हो जाएगा कि अब इस समय में अगर ना कर रही है सरकार, तो क्या सरकार 8वां पे कमीशन नहीं लाएगी? 10 साल पूरे हो जाने के बावजूद भी 7वें पे कमीशन के, क्या सरकार 8वां पे कमीशन नहीं गठित करेगी? इस वजह से सरकार को हां में भी फंसना है, ना में भी फंसना है। तो इस वजह से सरकार शादी वाली लड्डू की तरह हां करके फंसे, ताकि कम से कम जो केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, उनके मन में सरकार के लिए एक अच्छी भावना का पैदा हो कि 8वां पे कमीशन सरकार दे रही है, जिसका फायदा सरकार को आने वाले समय में जो भी राज्यों में इलेक्शंस है वहां काम में आए। क्योंकि अभी इस समय में, अब 2026 नजदीक है, इस समय में अगर पे कमीशन को गठित नहीं किया जाता तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस। और जैसे आप सबको पता है दोस्तों कि दिल्ली का रास्ता यूपी होके जाता है, इसलिए यूपी को जीतना सरकार के लिए, मौजूदा सरकार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। इस वजह से भी 8वां पे कमीशन सरकार को हां बोलना पड़ेगा दोस्तों। चलिए अगला 10वां महत्वपूर्ण पॉइंट, 8 सीपीसी से बाकी मुद्दे सुलझा सकती है सरकार, एक गोली कई निशाने। जी हां दोस्तों, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारे पेंशन से, पेमेंट से जुड़े हुए विसंगतियां हैं, जो 50% मर्ज को लेकर के भी सवाल हो रहा है, मांग उठाई जा रही है। तो अगर सरकार 8वां पे कमीशन गठित करे तो इन सवालों के जवाब सरकार दे सकती है अपने एक्शन से, क्योंकि 8वां पे कमीशन गठित होने का मतलब होता है कई सारे मुद्दे जो होते हैं, कई सारे विसंगतियां जो होते हैं, उनको दूर करना। तो इस वजह से भी सरकार 8वां पे कमीशन बहुत जल्दी गठित करेगी, ताकि बाकी मुद्दे भी 8वें पे कमीशन के पीछे छुप जाएं। तो इस वजह से सरकार गठित कर सकती है 8वां पे कमीशन दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में
इन्हीं विषयों को समझाने के लिए 10 ऐसे फैक्ट्स थे, 10 ऐसे रीजन थे, उनको समझाने के लिए आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।